चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो खुद अभी सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू नहीं हुआ था, उन्होंने कहा कि मुझे साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने खत लिखा है। गुज़श्ता एक हफ्ते से हम उसकी एवेल्युएशन कर रहे थे। गुज़श्ता रात मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो जो खत है उसमें दर्ज जो इल्जामात हैं वो संजीदा नोयत के हैं। और मैं ये क्योंकि उसमें आइन का आर्टिकल 184(3) आता है और वो आईनी बेंच का मामला है, तो मैंने जो आईनी बेंच की जजेस कमेटी है उसे ये मामला भिजवा दिया है। अभी चीफ जस्टिस ये बात कर रहे थे तो एक सहाफी ने कहा कि साबिक वजीर आजम ने इल्जामात लगाए हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि इमरान खान साहब ने इस बार इल्जामात नहीं लगाए, साथ मवाद भी फराहम किया है। और मुझे इस बात की खुशी हुई है कि उन्होंने हमें एक यूएसबी में वो सारा मवाद दिया है जिसको हमने एवेलुएट किया है और उसके बाद ये जो सारा मामला है ये आईनी बेंच को भिजवा दिया है। अच्छा, इससे कबल कुछ ऐसी चीजें। वसीम, आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो खत चीफ जस्टिस के नाम लिखा वो एक खत भी था, उसके अंदर एक यूएसबी भी थी जिसके अंदर डाटा था सॉफ्ट फॉर्म में जो एनालाइज किया सुप्रीम कोर्ट ने बकौल आपके दस्तावेजात जी कंप्यूटर की शक्ल में आम आदमी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा था। और उससे मुतालिक जो इससे कबल भी हमने देखा कि जो इमरान खान हैं वो हर चीफ जस्टिस को इस तरह के मुतादिद खतूत लिखते रहते हैं जिसे इंटरटेन नहीं किया जाता। इवन कि उन्होंने जजेस की कमेटी को भी इसी तरह के खतूत लिखे और इस पर तो जजेस की जानिब से बरहमी का इजहार किया जाता था कि जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के पास मुतादिद वकला हैं और आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत बाकायदा दरखास्त दायर करने का एक पूरा प्रोसेस है, तो फिर इस तरह के खतूत क्यों लिखे जाते हैं। और इवन के जब कमरा अदालत में वो बातें जो यूएसबी में और जिन शवाहिद का या जिन मवाद का याहिया अफरीदी साहब उसे अहम करार देकर उसका तस्करा कर रहे थे, वो इससे कबल मुतादिद मौकों पर कमरा अदालत में जेर बहस आई। और माजी करीब में तो एक एहतजाज के बाद अगले दिन वो आईनी बेंच के सामने भी रखी गई, तो उस पर आईनी बेंच खासा बरहम हुआ और जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा थे जो इसका तस्करा कर रहे थे उसे शट अप कॉल देते हुए ये कहा गया था कि आप अदालत में सियासी बातें मत करें। मगर आज हमने देखा कि वो उसी तरह की जो यूएसबी में मवाद था उसको खासा अहम करार दिया गया और फिर वो आईनी बेंच को भी भिजवाया गया। अच्छा वसीम, ये बताइए, जब सहाफी सवाल पूछ रहे थे तो किसी ने जजेस के खतूत का जिक्र किया हो, किसी ने हाई कोर्ट के अंदर जो मामला है ट्रांसफर का और सीनियरिटी का उस पर बात की हो और उस पर चीफ जस्टिस ने अगर कुछ कहा हो? देखिए, दोनों मामला जो हैं वो जेरे बहस आए हैं। सबसे पहले अगर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बात करें तो जब ये सवाल हुआ सीनियरिटी का और वहां की सीनियरिटी के तनाजे का, तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि देखिए दो चीजें हैं इस मामले में, इसको आपस में मिक्स ना करें। ट्रांसफर हो गया, वो एक आईनी मामला था। सीनियरिटी का मामला जो है वो अभी जेरे इल्तवा है, वो अभी फैसला नहीं हुआ। फिर उसने बगैर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने नाम लिए हुए कहा कि मैं इसकी एक मिसाल आपको ऐसे देता हूं कि गुज़श्ता रोज जो जुडिशियल कमीशन का इजलास था उसमें 5 सीनियर जजेस के नाम जो हैं वो डिस्कस होते हैं। तो एक नाम ऐसा था जिस पर बाकी लोग कह रहे थे कि वो सीनियर जज हैं, लेकिन मेरा उस मामले में मौकफ ये था कि ये सीनियर नहीं है, लिहाजा हमने उनका नाम ड्रॉप कर दिया है। तो सीनियरिटी का मामला अभी तय होना है, इस पर आप अभी जल्दबाजी का मुजाहरा मत कीजिए। और साथ जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात आई तो उस पर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो है उन्होंने कहा कि खत लिखने वाली जो आदत है वो पुरानी है, अब हमारे जजेस की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है, ये थोड़ा वक्त लगेगा, बेहतरी आएगी। मगर मेरा सिर्फ यहां पर गिला एक है कि जब खत लिखे जाते हैं तो वो मुझ तक पहुंचने से पहले एक तो मीडिया तक पहुंच जाते हैं, और जैसे अब जुडिशियल कमीशन के खत से इजलास से पहले खत लिखा गया था तो अगर सिर्फ 2 दिन इंतजार कर लिया जाता तो खत ना लिखा जाता। बिल्कुल ठीक है, टाइम की कमी है वसीम, टाइम की भी कमी है। मुझे ये बताइए कि किसी ने चीफ जस्टिस साहब से, असल सिर्फ 30 सेकंड दे दो, ये जो मामला है खास तौर पे खतूत वाला और जजेस के तहफुजात जो हैं उस पर कोई बात हुई कि उनके तहफुजात को दूर किया जाएगा या नहीं? मंसूर अली शाह साहब का बेंच से बायकॉट कर जाना, ऐसी कोई बात हुई वहां पे? देखिए, बिल्कुल ऐसी बात हुई और चीफ जस्टिस का इस मौके पर इसी सवाल के ऊपर जवाब ये था कि अगर वो जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं वो कल के रोज जुडिशियल कमीशन से बायकॉट ना करते तो उनको ना सिर्फ उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जाता बल्कि हम मजीद हाई कोर्ट से बेहतर जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट कर सकते।